हेलो सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। आज मैं कुछ नया ही आजमाने जा रही हूँ। वैसे तो बहुत बार आजमाया है, मतलब पहले भी किया था जब ये छोटा था। ये जैतून का तेल, और ये अभी मैंने नई पैक मंगवाई है। इससे क्या है, मालिश शुरू करी है। सभी कहते हैं मालिश करो मालिश करो। हालांकि डॉक्टर राय नहीं देते हैं सीपी बच्चे के मालिश की, क्योंकि इन बच्चों में टाइटनेस तो पहले से ही होती है। और मालिश से नॉर्मल बच्चों को अगर हम मालिश करते हैं तो वो जो लूज होते हैं तो उनकी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। वो थोड़े मतलब स्ट्रेचेबल टाइप से हो जाते हैं ताकि बैठने उठने में आसानी रहे। लेकिन सीपी बच्चा मतलब पहले से ही टाइट होते हैं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा टाइटनेस में है तो आप उसको मालिश नहीं करना। मुझे एक्सरसाइज को लगभग 4 साल हो गए हैं, तब अब लास्ट में जाके मैंने थोड़ा मालिश शुरू किया है। हालांकि मालिश वैसे नहीं करनी है रगड़ रगड़ के, ज़ोर ज़ोर से दबा दबा के नहीं, हल्के हाथ से, मतलब तेल बॉडी में थोड़ा जाना चाहिए, बस इतनी ही दबाव के साथ मालिश करनी है। क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं फिजियोथेरेपी करवाओ। फिजियोथेरेपी के अलावा डॉक्टर कोई भी राय नहीं देते हैं। कैल्शियम पिला सकते हो आप, मालिश की तो मतलब ना के 0% बताते हैं। पर अपन जहाँ रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वहाँ सब राय देते ही हैं मालिश करो मालिश करो। जहाँ बच्चे की ज़्यादा टाइटनेस लगती है वहाँ पे थोड़ा सा इस हिसाब से कर दो। जैसे इसकी ये पैर के नीचे पिंडी बोलते हैं इसको, ये थोड़ी सी टाइट है, तो मैंने जैसे पैर के नीचे दबा के इस हिसाब से इसकी थोड़ी मालिश शुरू करी है। हालांकि मालिश का इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी करते रहना चाहिए ताकि जो ऊपर की स्किन है वो एकदम शुष्की जैसी ना हो, जैसे शुष्क हो जाती है, फटने लग जाती है। और आप पैर के एंगल देखते हुए उसकी हल्के हाथों से मसाज करें ताकि बच्चा भी रिलैक्स हो जाए। मसाज से वो आराम तो ज़रूर मिलता है, बच्चा एकदम जैसे अब लास्ट में आप देखना एकदम खिलखिलाता सा चेहरा हो जाएगा। जैसे पूरी बॉडी पे जैसे अपन तो खुजली आती है तो हाथ से कर लेते हैं, ये बच्चे कर नहीं पाते, तो इनको ऐसे मतलब बहुत ही मज़ेदार फील होने लग जाता है भी हाँ कुछ हुआ है। जैसे स्किन पे अपन जैसे कोई चीज़ चिपक जाती है तो उसे हटाते हैं तो अपन को ऐसे बहुत अच्छा लगता है ना, वैसे इन बच्चों को भी अच्छा लगता है। जैसे इनको लगता है कुछ परतें हैं जो खुल जाती हैं, कुछ जैसे अपने पसीना छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकलता है, वैसे ही मसाज करते हैं तो स्किन के जो पॉइंट होते हैं, जो बिंदु होते हैं, वो खुल जाते हैं। अभी देखो कितने आराम से करवा रहा है, इसको बहुत ही आनंद आता है। हालांकि बहुत ज़ोर से नहीं करनी है, ये देखो ऐसे हल्के हाथ से, जैसे मैं पैर के तलवे हैं ना, इन पे आप अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि पैर के तलवे, हाथ की हथेलियाँ, यही वो पॉइंट है जब जो हमें सबसे ज़्यादा सूचना प्रदान करते हैं। हमारे हाथों में और पैरों के तलवों में ही सबसे बड़े पॉइंट होते हैं। ये देखो कितना मज़ेदार आराम से, क्यों इन बच्चों को फील तो होता है अच्छे से, लेकिन अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा टाइटनेस है उसमें तो आप मालिश नहीं करें। डॉक्टर से ही राय देते हैं कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप उसकी मालिश नहीं करें। अगर बच्चा नॉर्मल है, मतलब कम है, लगभग 20-30% अगर उसमें टाइटनेस है तो आप मसाज कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप श्री शिवाय का जाप करते रहें साथ साथ में, या बच्चे को आप साथ में सुना भी सकते हो बोल बोल के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इससे क्या है कि बच्चे का ऐसे एंटरटेन होता रहेगा कि बोर नहीं होएगा कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे। बच्चे के साथ हमेशा आई कांटेक्ट बनाए रखिए। अगर आप बच्चा आपकी आंखों में देखता है, आपकी बातें समझता है, तो शिव बाबा की कृपा से बहुत जल्दी हमें सफलता मिल जाएगी। और हम इसी उम्मीद से काम करते हैं।
कि शिव बाबा हमारे बच्चे को जल्दी ठीक करें। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके बच्चे कुछ किसी दिक्कत में हैं तो भगवान उनकी भी जल्दी सुने। अगर बच्चा अपने से बैठना शुरू कर देगा तो वो मतलब बहुत कुछ अपने को हासिल हो जाएगा। वो आवाज़ भी देना सीख जाएगा, बैठना सीखेगा तो कुछ अपने आप खेलना भी सीखेगा, मतलब बहुत कुछ शुरू हो जाएगा। अपने हाथ से हाथ भी चलाएगा। सबसे मेन रोल होता है उसके बैठने का। अगर नेक गर्दन कंट्रोल होकर बच्चा बैठना शुरू कर देता है तो बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। और हम इसी उम्मीद में रहते हैं कि बच्चा अपने आप से बैठे, कुछ करे। बैठेगा तो भविष्य में चलेगा भी, ये हम उम्मीद रखते हैं। ये देखिए, आप इस तरह मसाज करते हैं जैसे मेरे हाथ चल रहे हैं ना, ये देखो। हमें ऐसे रगड़ना नहीं है जैसे नॉर्मल बच्चों को रगड़ते हैं, हमें इसके पॉइंट के अंदर तेल पहुंचाना है ताकि पॉइंट्स के अंदर तेल काम करे। अगर सीधा स्किन पे रख के नहीं छोड़ना है और बहुत ही ज़्यादा रगड़ना भी नहीं है, हल्के दबाव के साथ रगड़ना है ताकि तेल इसकी बॉडी में पहुंचे और चिकनाई बनी रहे। ये देखो, कोनी मोड़ के रखता है तो यहाँ पे जो मसल्स हैं वो टाइट हो गई हैं। इसकी टाइट होने की वजह से ये देखो, अब ऐसे करेंगे तो थोड़ी लूज हो जाएगी। जब ये रेस्ट में होंगे तो हाथ इनको उनके खुला रखने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ बच्चे मुट्ठी बंद रखते हैं, मुट्ठी खोलते नहीं हैं, गर्दन एक साइड रखते हैं। जैसे ये भी एक साइड ज़्यादा रखता है, तो हम कोशिश करते हैं कि जिस साइड गर्दन रखता है उसकी विपरीत साइड कुछ खिलौने रखें, विपरीत साइड ही इसको सुलाएं। अगर जब ये जाग रहा है तो उल्टे काम करने की कोशिश करें ताकि ये उस साइड देखे। अगर ये जिस साइड गर्दन रखता है उसी साइड सारे काम करते रहेंगे और ये देखता रहेगा तो मूवमेंट करेगा ही नहीं। उल्टी दिशा में कुछ सामान रखो, खिलौने रखो, गुब्बारा रखो, या कोई अपन बातें भी कर रहे हैं तो जिस दिशा में ये नहीं मुड़ता है उस दिशा में अपन खड़े होकर बातें करें, ताकि ये कोशिश करे खुद से पलटी लगाने की। एक पलटी लगाएगा, धीरे धीरे दूसरी भी लगाएगा, गर्दन भी उठाएगा, और इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइन में आराम मिलेगा। ये देखो, सर के बैक साइड की, और हमें सर की जब करते हैं तो फोरहेड की मसाज भी करनी है और कानों की मसाज भी करनी है, इसके गले की भी करनी है, पीछे सर की करनी है। सर का जो तालवा बोलते हैं उसको, जहाँ पे कच्चा सिर होता है अपना छोटे बच्चे का, वहाँ पे भी तेल रखना है इसके थोड़ा सा। इससे क्या होगा कि मतलब शरीर का हर एक पॉइंट खुलना चाहिए हल्के हल्के हाथों से, और हर एक शरीर का पॉइंट खुलना चाहिए ताकि उसको मज़ेदार कुछ अच्छी सी एयर, जिसे अपन को ऐसा लगता है ना हम बहुत पसीने में कूलर के आगे आगे तो अंदर हवा जा रही है, वैसे ही लगना चाहिए कि कुछ अंदर जा रहा है। आप हमारी वीडियो देखते हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी हम नई वीडियो को आपके साथ शेयर करें तो आपको भी देखने का मौका मिले। अगर आपका बच्चा सीपी है या फिर आपके आसपास का बच्चा सीपी है तो प्लीज़ आप उनको हमारी भी वीडियो दिखाएं। इसमें अगर कोई हेल्पफुल आपको लगे तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें, जिससे क्या होगा कि आगे भी किसी के काम आ सके। मैंने खुद ने बहुत सोच सर्च मारा है, मतलब ये रहता है कि कोई और होगा जो ऐसी वीडियो बनाता होगा, उससे मैं कुछ सीखूं, उससे मुझे कुछ सीखने को मिले भी, वो कैसे करते हैं। इससे क्या है, बेनिफिट मिलता है बहुत ज़्यादा। वो अपने बच्चे को किस तरह से ट्रीट करते हैं, मैं किस तरह से करती हूँ। अगर मुझे उसकी कोई चीज़ पसंद आ रही है तो मैं भी उस चीज़ को अपने बच्चे पर फॉलो करूँ ताकि मुझे बेनिफिट हो सके। ये कमर की जो मैं अभी आप देख रहे हैं, ये मसाज आप कर सकते हैं। ये मसाज नहीं, ये पॉइंट थेरेपी है। ये जो अभी मेरी अंगुलियां चल रही है, ये देखो, ये स्पाइन के ऊपर नहीं चल रही है, आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। स्पाइन के ऊपर नहीं चल रही है, स्पाइन के साइड में चल रही है। ये देखो,
इस तरह से अपन पॉइंट बना बना के और ऊपर तक पहुँचेंगे। ये देखो, ये तेल मैंने स्पाइन पे इसलिए लगाया ताकि बच्चे को गुदगुदी कम हो और चिकनाई रहेगी तो हाथ भी सही चलेंगे। बाकी इसमें मसाज का कोई रोल नहीं है स्पाइन पे। ये देखो, इस तरह से पॉइंट दबाने साइड से, न कि स्पाइन के ऊपर। ये देखो, बच्चे को भी आनंद आ रहा है। और पीछे हिप जॉइंट तक लाना है, हिप जॉइंट तक लाएंगे एकदम आराम से फिसला के हाथों को। ये देखो, हिप जॉइंट पे ऐसे ऐसे साइड में आते हुए और हिप जॉइंट से बाहर निकलना है। ये देखो, क्योंकि स्पाइन तो लास्ट तक होती है ना, इसलिए इसको लास्ट तक बाहर करना होता है। अगर आपका बच्चा टाइटनेस ज़्यादा है तो प्लीज़ मसाज ना करें, क्योंकि डॉक्टर्स मसाज की राय नहीं देते हैं। मैं भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने भी पहले मसाज नहीं करी है। पहले हम सिर्फ फिजियो ही करवाते थे, मसाज अब लास्ट में जाके शुरू किया जब ये 4 साल का हो गया है। क्योंकि पहले से मतलब ना के बराबर स्टिचनेस बहुत ही कम है, ये टाइटनेस नहीं है इसमें। कुछ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जितनी कि पहले थी। ये देखिए, आप स्पाइन की मसाज इस तरह से कर सकते हैं। ये पीछे बैक सर की मसाज, जहाँ पे हमारा छोटा दिमाग बोलते हैं हमारी भाषा में, तो उसकी मसाज हो रही है। इससे क्या होता है कि बच्चे की एक एक नसेज पे अपन जब हाथ लगता है तो बच्चे को भी बहुत ही बढ़िया फील होता है। ये देखो, इस कान के पास आगे पीछे, इससे क्या होता है पूरे शरीर के छोटे छोटे जो बिंदु होते हैं वो खुल जाते हैं। ये देखो, इस तरह से आप अंगुलियों से करना, बहुत ज़्यादा दबा दबा के नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर कोई मॉम, सीपी बच्चे की मॉम ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और बच्चे बीच में थक जाते हैं भाई, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आप लगातार करवाएंगे तो ये ऐसे देखो इरिटेट हो गया, बहुत गुस्सा आना शुरू हो गया, फिर हम इसको थोड़ी देर रेस्ट करवाएंगे, उसके बाद से फिर से स्टार्ट कर देना है। क्योंकि इससे बच्चा है क्या थोड़ा खिलखिलाना शुरू कर देगा। ये देखो, बच्चे को थोड़ी देर रेस्ट करवाया है। अब मैं थोड़ी दूसरी एक्सरसाइज करवा के दिखाती हूँ आपको। और मसाज के बाद आप इसको स्पीच थेरेपी दे सकते हैं ज़रूर, बहुत ही ज़रूरी है। मतलब मसाज के बाद तो इसको स्पीच थेरेपी बोलते हैं। और ये अपनी जो 3 अंगुलियाँ होती है, छोटी अंगुली को छोड़ के इनका पॉइंट बना के और इसके सर पे हल्के, मतलब बहुत ही हल्के हाथ से टैप करना है। मतलब 15 से 20 सेकंड कर सकते हैं आप हल्के हल्के हाथ से, जैसे राउंड शेप में। ये थेरेपी बच्चे को बाएं भाग में देनी है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बाएं भाग में ही ये थेरेपी देनी है, राइट में नहीं, लेफ़्ट भाग में, बाएं भाग में ये थेरेपी देनी है और 15 से 20 सेकंड देनी है। और छोटी अंगुली को छोड़ के जो 3 फिंगर्स होती है हमारी, उससे ही करनी है। और ये लास्ट के 3 बिंदु बना के छोड़ देना है हल्के दबाव के साथ। जैसे हम कोई चीज़ बंद करते हैं ना, उस हिसाब से बंद करना है। और मसाज के बाद आप हल्के हल्के हाथों पैरों की मूवमेंट करवानी ज़रूरी है, जिससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन एकदम परफेक्ट रहता है। ये देखो, दोनों हाथों की करवानी है। 15 से 20 राउंड ऐसे करवा सकते हैं हम, ऊपर नीचे। अगर बच्चा टाइट हाथ कर रहा है तो उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो, बातें करो, पानी पिलाओ और उसके बाद फिर से स्टार्ट कर दो। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप किसी दूसरे काम में व्यस्त हैं, बच्चे को छोड़ दिया, बच्चा अपने आप से इधर उधर हो रहा है। प्लीज़ बच्चे पे थोड़ी मेहनत कीजिए, इस पे थोड़ा टाइम दीजिए इसको। अगर आप इसको टाइम देंगे तो शायद ये अपनी ज़िंदगी को कुछ अच्छे से ढंग से देख पाए, अपना भविष्य संवार पाए, जिससे क्या होगा कि ये भी इस दुनिया को समझने की कोशिश करेगा, इसमें दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आज अगर अब हम इस बच्चे को थोड़ा टाइम देंगे
تو کل یہ ضرور ٹھیک ہوگا۔ اس امید کے ساتھ ہم لگے رہتے ہیں، اور ہماری امید کتنی کوشش ہماری رنگ لائے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے تھینک یو۔ پھر میں آپ کو لاسٹ بار بتا دیتی ہوں، اگر بچہ بہت ہی زیادہ ٹائٹنیس ہے بچے کو تو آپ مساج نہ کریں۔ بچہ اگر نارمل ہے، تھوڑی بہت ٹائٹنیس اس میں ہے تو آپ مساج کر سکتے ہیں۔ تیل کوئی سا بھی لیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ میں نے جو زیتون کا لیا آپ وہی لیں، آپ کے گھر میں جو ہے اویلیبل ہو آپ وہ تیل لے سکتے ہیں۔ اور ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تھینک یو، لاسٹ تک بنے رہنے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد۔ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، پلیز تھمس اپ ضرور کریں، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ شری شیوائے نمستویم، تھینک یو، بائے بائے۔